फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं, लाल नीले पीले या और किसी रंग के क्यों नहीं होते हैं, या फिर बॉर्डर की तारों पर बियर की बोतलें क्यों लटकी होती हैं, वहाँ उनका क्या इस्तेमाल होता है, और फैक्ट्रियों और कारखानों के ऊपर ये गोल गुंबदनुमा चीज क्या घूमती रहती है। क्या आपने हवाई जहाज के टायरों को फटते देखा है? तो आइए आपके इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं, ये नीले लाल पीले या किसी और रंग में क्यों नहीं होते। दरअसल टायरों को बनाने के लिए जिस रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है उस रबड़ का कलर हल्का पीला और सफ़ेद होता है, लेकिन रबड़ सॉफ्ट होने के कारण जल्दी घिसकर खराब हो जाती है। इसे हार्ड बनाने के लिए इसमें और कोई मटेरियल मिलाया जाता है जो कि कार्बन और सल्फर है। कार्बन का रंग काला होता है, इसलिए टायरों का रंग काला होता है। अब क्योंकि कच्चा रबड़ बहुत कमज़ोर होता है, उसे मजबूती देने के लिए काम कार्बन और सल्फर करते हैं। जहां साधारण रबड़ का टायर 8000 किलोमीटर चल सकता है, वहीं कार्बन युक्त रबड़ का टायर 1 लाख किलोमीटर तक चलता है। अब आप ये भी सोचेंगे कि बच्चों की साइकिल में तो रंगीन टायर होते हैं, लेकिन बच्चों की साइकिल का सुंदर दिखना उनके टायर मजबूत होने से ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए उन्हें रंगीन टायर भी चलते हैं। ना ही उनकी साइकिल पर ज़्यादा बोझ होता है और ना ही उन्हें ज़्यादा दूर चलना होता है, और उनके टायरों को घिसने में बहुत दिन लग जाते हैं। यहाँ तक कि छोटी साइकिलों के बहुत सारे टायरों में तो हवा भरने की जरूरत भी नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे कि बड़ों की साइकिल और मोटरसाइकिल, कार या बड़े वाहनों के टायर अगर दूसरे रंगों में बनाए जाएं तो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है कि रंगीन टायर बनाने के लिए रबड़ में रंग मिलाना होगा और कार्बन और सल्फर की मात्रा कम करनी होगी। इस तरह तैयार किए गए टायर मजबूत नहीं होंगे। फ्रेंड्स, आप कभी बॉर्डर लाइन पर घूमने गए हों या आपने फोटोज में कभी तारों पर बियर की बोतलों को टंगे देखा होगा, तो आपने कभी ये जरूर सोचा होगा कि यहाँ बियर की बोतलें क्यों टंगी होती हैं, इनका क्या लॉजिक है। बॉर्डर के तारों पर बियर की बोतलों को टांगने का मेन कारण सुरक्षा के लिहाज से होता है, क्योंकि जब धुंध में पूरे बॉर्डर की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त ये खाली बोतलें किसी भी व्यक्ति के बॉर्डर पार करते समय आपस में टकराकर आवाज़ करती हैं, जिससे सैनिकों को पता चल जाता है कि कहाँ पर घुसपैठ हो रही है। इसके अलावा और भी तरीके अपनाए जाते हैं जिससे बॉर्डर की सुरक्षा की जा सके और किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके, और इसीलिए इन बोतलों को दो दो के जोड़े में लटकाया जाता है। आजकल आपने ऐसे गुंबदों को कई जगह देखा होगा, खासतौर पर कंपनियों और फैक्ट्रियों की छतों पर लगे हुए। ये हर वक्त गोल गोल घूमते रहते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम टर्बो वेंटिलेटर है और इसका यूज़ केवल कारखानों में ही नहीं बल्कि और भी बहुत जगह किया जाता है। ये स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। इस मशीन के अंदर एक पंखा लगा होता है। फैक्ट्रीज में जो गर्म हवा होती है, ये पंखा उसे खींचकर छत के रास्ते से बाहर निकालता है। ये मशीन इतनी स्मार्ट होती है, न केवल गर्म हवा बल्कि बदबू को भी बाहर का रास्ता दिखा देती है। अगर मौसम बारिश का हो तो टर्बो वेंटिलेटर को नमी से निपटता भी आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर गर्म हवा जमा होती रहती है। जैसे ये हवा वेंटिलेटर के टरबाइन में इकट्ठा होती है, तभी वेंटिलेटर में लगी हुई बेल्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमकर सारी गर्म हवा को फैक्ट्री से बाहर निकाल देती है। आपने कभी इस मशीन के बारे में इतने गौर से नहीं सोचा होगा, लेकिन कई बार जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो हमारे कंफर्ट का ध्यान रखने के लिए बनाई जाती हैं। प्लेन में यात्रा करने के दौरान अक्सर एक बात आपके मन मस्तिष्क में जरूर आती होगी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है इस प्लेन में जो ये इतनी तेजी से और हजारों टन का वजन लेकर इतनी आसानी से लैंड कर जाता है और इसके बावजूद इसके टायर नहीं फटते। अब आप सोच रहे होंगे कि टायर के हार्ड मटेरियल के कारण, लेकिन नहीं, इसका कारण टायर का मटेरियल नहीं, कुछ और ही है। प्लेन के टायर को 38 टन मतलब 10 हाथियों के वजन के बराबर झेलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा प्लेन लैंडिंग के समय 200 से 300 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ज़मीन को छूता है, और इसकी रफ्तार इतनी होती है कि इतने में नॉर्मल टायर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कम से कम 500 लैंडिंग होने के बाद ही टायर को बदलने का प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि प्लेन का निर्माण करने वाले गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। हर एक प्लेन में उसके वजन के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में टायर लगे होते हैं। हवाई जहाज के टायरों को रबड़ के साथ एल्यूमिनियम, स्टील और नायलॉन की कई परतों से मिलकर बनाया जाता है, क्योंकि ये लैंडिंग, टेक ऑफ और इमरजेंसी के दौरान होने वाले फ्रिक्शन और टेम्परेचर चेंज को झेल सके, इसलिए टायरों को इतना मजबूत बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। आपके इतने सपोर्ट के लिए धन्यवाद।